कवि ने कलम को उठाया है और 4 लाइनों के माध्यम से समाज के लिए तोहफा भेज रहा है कवि भैया पवन। कैसे? कि आव नहीं आदर नहीं और नैनन नहीं स्नेह और तुलसी वहां न जाए और जाए कंचन वर्षो में कि आवत ही आदर करें और जावत जइए रोए तुलसी से मित्र गए और तू भूकोई जइए सो भाई हम चाय बांधते और सिन पकौड़े बांधते बड़े परेशान है। तब न्यो बता तुम्हें मेरे ही नंबर पे ध्यान आवे का चाय पकौड़े ने बांट किए हैं। चलो चाय पकौड़े तो बट गए, लेकिन हमारे सेवाधारियों से निवेदन है कि बच्चों पे कंट्रोल करें। ये सामने आकर के यहाँ पर हुड़दंग करते हैं तो गाने वाले की दिलचस्पी खत्म होती है। सेवाधारियों से निवेदन है, लेकिन गौर करिएगा कभी लिख रहा है भैया जी कि ना राम किसी को मारते, ना राम किसी को मारते और ना हट्टर राम और अपने आप मरते हैं बाबा कर कर खोटे। बड़ी सुंदर सी भवानी के साथ गौर से सुनिए भैया पवन लिख रहा है कभी कैसे? और ये सोने जैसी काया तेरे और कामना आवेगी हे और ये कंचन जैसी काया तेरे और कामना आवेगी ओ बाबरे ये माया संग न आवेगी ओ बाबरे ये माया संग न आवेगी। याद है कहा है ये सोने जैसी ही काया तेरे ये सोने जैसी ही काया तेरे सोने जैसी ही काया तेरे संग न जावेगी ओ बाबरे ये माया यही रह जावेगी ओ बाबरे ये माया यही रह जावेगी। और आया भी अकेला बंदे याद है और आया भी अकेला बंदे जाए भी अकेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। 51 रुपये का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी दे रहे हमारे लिए, आशीर्वाद की कामना करते रहेंगे हमेशा। भैया आया भी अकेला जग में जाए भी अकेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला और भाई बंध और नारी तेरी याद है और भाई बंध और नारी तेरी रोए रोए मर जावेगी ओ बाबरे ये माया यही रह
प्रसंग वही मेरा जो आपके समक्ष, आपके सामने मैं अपने पहले नंबर पर यानी अपने पहले दौर पर छोड़कर गई थी। गौर करिएगा, आज मैया गौरा ने राजा हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया। श्राप कि तुम 6 महीने के लिए भंगी के यहाँ पर शमशान घाट में नौकर बनकर रहोगे। आज हरिश्चंद्र की नौकरी कालू भंगी के यहाँ पर शमशान घाट में लग गई। कालू ने आदेश कर दिया, ए हरिया, ये मेरा आदेश है, इस घड़े को लेकर जाइए और नदी से इसमें जल भरकर लाइए। आज जैसे ही वो हरिया उस नदी के किनारे पहुंचाए, मुनि विश्वामित्र ने एक रचना को रचा। एक मगरमच्छ का भेष धारण करके राजा हरिश्चंद्र को नदी में बहा दिया। आहा, वही मुनि विश्वामित्र काशी नगरी में जाकर आवाज लगा रहे हैं कि विश्वामित्र काशी में जाके, विश्वामित्र और काशी में जाके आवाज लगा रहे भारी है, अरे हरिया नौकर कालू को मरघट में पहरे। गंगाधार में बहकी डूबियो, अरे गंगाधार में बहकी डूबियो, बाबा जहां बहे गजब को पानी और बिलखाए गई है तारा। आज जब इतने वचनों को, इतनी बात को रानी तारावती ने सुनाए, पछाड़ खा जाती है और जवाब दे रही है झड़ में भैया पवन कैसे। और सुने मुनि के और बेने चलक रहे, और सुने मुनि के और बेने चलक रहे, और नैन फटी जाए छाती, और बिगड़ी को ना कोई और मोल दिखे ना कोई संगी साथी। याद है? एक दिन आते है बताए करेगा कब तक मन की। और देखो साहब, प्रसंग चल रहा है और 4 लाइन याद आ गई है। पीछे तक अगर सुनना चाह रहे हो तो एक बार हाथ में खड़े करके सिग्नल दे दिया करो गवैया ने। कहता हूँ एक भैया हाथ खड़ा कर रहा, बाउंड्री पे बैठो कह दला दी, लिखा कभी नहीं भैया। और घर में ना घरवारी माने, लल्लू को पापा चूल्हे के पामन अड़ा के बैठ जाएगा। एक पीढ़ी के ढूंढे 4 बार भुजा देगो, 4 बार झोल लेगो और नोकेगो। लल्लू की मम्मी ये सबरो बिच गांव में दमती चलो है और लल्लू की मम्मी कह रही है हम तो गली में कुत्तियों नहीं निकलते सब है जान नहीं हूं मैं। और लिख रहा है कभी कैसे याद है भैया। और घर में ना घरवारी माने और कर तो डोल दंगा है। और जिंदे बाप को रोटी नाए मरो नवा दियो। और जिंदे बाप को रोटी नाए तुम मरो नवा दियो गंगा है।
श्रोता बंधु, आज जैसी रानी तारावती को पता चल गया मेरे जीवन के मालिक, मेरे पति, मेरे स्वामी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अर्थ में जवाब दिया कि गंगा तट पे रोज मिलई, गंगा तट पे रोज मिलई, जब भरवे आवत पानी है और आज कामते ना निभटी तेरी तारावत सी। मेरे मन की व्यथा, मेरे मन की व्यथा कौन समझेगा, को मेरो कष्ट हरेगा और रोऊं तो पता। आज रानी तारावती विलाप कर रही है चाचा जी, पछाड़ खा रही है और रो करके राजा हरिश्चंद्र को याद कर रही है भैया पवन, और चौक में जवाब दे रहा है कभी कैसे। और पिया मेरो हो और पिया मेरो और बहुत जरूरी, और पिया मेरी बहुत बड़ी है मजबूरी, पिया मेरी बहुत बड़ी है मजबूरी। श्रोता बंधु, आज जैसे रानी तारावती को पता चला, अपने इकलौते बेटे रोहतास को समझाने लगी कि कह रही तारा सुन बेटा, मेरी माता बहनाएं गौर करिए, नारी शक्ति से भजन चल रहा है। क्या कह रही तारा सुन बेटा, मेरे वचन नहीं रह सकते हैं और तेरे पिता सत्यवादी कभी डूब के नहीं मर। निश्चय लौट पिता तेरे में, अब तकदीर हमारी संगना और फिर हाथन के उतारे। आज रानी तारावती ने अपने हाथों के कंगनों को उतार दिया है और जवाब दे रही है उन कंगनों को रानी तारावती। आइए सुनेंगे मराठी में जवाब दिया भैया पवन कैसे। और कह रही तारा और सुन लो कंगना, और मुंह पे बोझ झिलेना प्यारा है, और विधवा है के और मैं विधवा है के और मैं विधवा है के और कंगन पे रूह पाप लगे अतवारो है। क्यों? और वो सतवादी में सतवंती रानी तारा कह रही है, और वो सतवादी में सतवंती, ओ
है लखनऊ पर के प्रसंग चल रहा है और कवि कुछ ऐसी चीजें भेज रहा है जो हमारी समाज में प्रकाश डाला जाए और लिख रहा है भैया पवन कैसे। और मंदिर मिल जा भगत मिले हे, और मंदिर मिल जा भगत मिले भगवान मिले ना पैसा ते, और जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना। तुम सब न्यो बताओ त्यारी समझ में ना आए रे हैं? कछु तो आपस में बोलते बतराते रहे हो, माटी के ढोमा तो जैसे क्यों बैठे हो तुम हैं? हम अंते भले हो मत बोलो, आपस में बोलते बतराते रहे हो। भैया लिखा कवि ने कैसे। और मंदिर मिल जा भगत मिले भगवान मिले ना पैसा ते, और जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसा ते, और स्वागत और सत्कार मिले पवन भैया, और स्वागत और सत्कार मिले पर प्यार मिले ना पैसा ते, और आब भगत का सच्चा रिश्तेदार मिले ना। इसलिए कहा और गीत मिले संगीत मिले, क्या बात है, और गीत मिले संगीत मिले हो, और गीत मिले संगीत मिले और आवाज मिले ना पैसा ते, और सुगड़ सलोनी पतवीरता सिए नार मिले ना पैसा ते। इसलिए चाचा जी लिखा कवि ने और तबा मिलेगी पैसा ते पवन भैया, और तबा मिलेगी पैसा ते, आराम मिले ना पैसा ते, किरण पाल तेरा किशन पाल तेरा बामन खेड़ा है गाँव मिले ना पैसा ते। हाँ और किशन पाल तेरा बामन खेड़ा है गाँव मिले ना पैसा। श्रोता बंधुओं, आज रानी तारावती ने अपने दोनों हाथों के कंगनों को उतार कर रख दिया। माया रूपी कंगन थे। आज रानी तारावती से कहने लगे महारानी हमने कौन सा कसूर कर दिया, कौन सा पाप कर दिया जो आपने अपने हाथों से उतार कर हमें इतनी दूर फेंक दिया। रानी तारावती ने बड़ी सुंदर बात कही यहाँ उन कंगनों से कि जिस स्त्री का पति इस दुनिया में ना हो वो 16 श्रृंगार रचा के रखे वो शोभा नहीं देता। अगर आप चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों में सजो कर रखूं तो ये मेरा आदेश है। आप तो माया रूपी हो, सारी बातों को जानते हो। आप दोनों जाइए और राजा हरिश्चंद्र की खोज करके लाइए। सज्जनों, आज वो दोनों कंगन आकाश में उड़ान भर देते हैं भैया जी। और लंगड़े ढोला में जवाब दिया है कवि ने भैया पवन कैसे। और आकाश कंगना और उड़ के चले पहुंच गए कंगना हो
घाट पहुंच गए कंगना, और लाश वहां पे, और लाश वहां पे राजा की नाय मिली भैया लाश, और लाश वहां पे राजा की नाय मिली भैया लाश। और आकाश में दोबारा उड़ान भर दी इन दोनों कंगनों ने। यम के लोग पहुंचे कंगना, हो भैया यम के लोग पहुंच गए कंगना, और लाश वहां पे, और लाश वहां पे राजा की मिल गई पंचोलाश, और लाश वहां पे राजा की मिल गई भैया लाश। मेरे बाबा रे, हे मेरे भैया रे, हिलकी तो भर भर तारा रो रही, क्यों मेरे भैया रे, हिलकी तो भर भर तारा रो रही। और हेरे जाके नैनन ते, और हमें जाके नैनन ते, और आए जाके नैनन ते, बरस रही है जल की धार। मेरे भैया रे, हिलकी तो भर भर तारा रो रही। श्रोता बंधुओं, आज वो दोनों कंगन राजा हरिश्चंद्र को जीवित अवस्था में काशी नगरी में लाकर खड़ा कर देते हैं। आज जैसे ही काशी नगरी के सभी नर और नारी इकट्ठा हुए, राजा हरिश्चंद्र को जीवित अवस्था में देखा, सभी अचंभित हो गए, अचंभा करने लग गए। कल हमारी आंखों के सामने एक मगरमच्छ ने राजा हरिश्चंद्र को नदी में बहा दिया था, और जवाब दे रहा है कभी भैया बारहमासी में किस तरीके से क्या कहा। और प्रात होती ही काशी के, और सब आ गए नर नारी, और गली मोहल्ला और नगर में शोर भयो है भारी। याद है? और नगर के पूछ रहे बहसी, भैया नगर के पूछ रहे वासी, नगर के पूछ रहे वासी, हो रे नगर के पूछ रहे वासी, रे नगर के पूछ रहे वासी। हरिया को जिंदा देख अचंभे में सब काशी हो। हरिया को जिंदा देख अचंभे में सब काशी। श्रोता बंधुओं, आज जैसे काशी नगरी के सभी नर और नारी इकट्ठा हुए, राजा हरिश्चंद्र को जीवित अवस्था में देखा, उसी समय वहां पर मुनि विश्वामित्र भी आ गए। उन्होंने भी देखा कि कल मैंने एक मगरमच्छ का वेश धारण किया, राजा हरिश्चंद्र को नदी में बहा दिया, ये जीवित हुआ तो हुआ कैसे? विचार कर रहे हैं। उड़ान में जवाब दे रहा है कभी भैया पवन कैसे? और ग्राहकों मैंने रूप धरा, भैया और ग्राहकों मैंने रूप धरा,
परिग्रह को मैंने रूप धर्यो के हरिया फेर नाय मरो। मुनि विश्वामित्र सोच विचार कर रहे, ये इसी कारण हुआ क्योंकि राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म पर अड़िग थे और रानी तारावती अपने धर्म से हटी नहीं, इसीलिए कहा भैया कैसे यहां मेरी कड़ी का समापन हुआ और गाना सुनिएगा। पहले आपको गाने की तर्ज से अवगत करा दें, गाने की तर्ज क्या कह रही है भैया पवन जी कैसे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बहन जी सुनीता छौकर जी गा रही थी, लेकिन गाने का तरीका गाने का ढंग सबका अलग अलग हुआ करता है। पहले गाने की तर्ज को सुनिए, गाने की तर्ज क्या कह रही है। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे समय हो गया, वो डोली उस बेटी को ले जाने के लिए तैयार हो गई। वो पिता अपनी बेटी से बड़ी सुंदर लाइन कह रहा है, बहन जी गौर से सुनेंगे भैया पवन ने लिखा कैसे। मेरे घर में जन्म लेकर पली मेरी लाडली बेटी, भैया मेरे घर में जन्म लेकर पली मेरी लाडली बेटी, बैठ कर आज डोली में, बैठ कर आज डोली में चली मेरी लाडली बेटी। मेरे घर में जन्म लेकर पली मेरी लाडली बेटी। और अब वो पिता अपनी बेटी के ससुर से कह रहा है, बाबूजी आज तक ये बेटी मेरी थी और आज से ये तुम्हारी हो गई है, और एक बात मैं आपसे
कहना चाहता हूँ। और उस पिता ने कहा अपने ससुर से कैसे, कमाई जिंदगी भर की, मैंने जितना धन अपने जीवन में कमाया है वो सारा धन अपनी बेटी की शादी में लगा दिया। कमाई जिंदगी भर की थी शोभा ये मेरे घर की, पराई ना समझ लेना, पराई ना समझ लेना, तुम्हें सौगंध ईश्वर की। क्यों? माँ की ममता, माँ की ममता की कोमल सी कली मेरी लाडली बेटी, बेटी कर आज डोली में, बैठ कर आज डोली में, चली मेरी लाडली बेटी। दूसरी बात सुनिए, अब वो पिता अपनी बेटी से कह रहा है, लिए तूने साथ फेरे, बेटी तूने साथ फेरे लिए इस लड़के के साथ, लिए तूने साथ फेरे, बेटी ये विचार मेरे हैं, आज से सुन हकीकत में, आज से सुन हकीकत में, यही माँ बाप तेरे हैं, आज से सुन हकीकत में, यही माँ बाप तेरे हैं, ले जा सौगात जीवन की, भली मेरी लाडली बेटी। आजकल 100 में से 70% लोग ऐसे हैं कि बेटा है तो आने दो, बेटा है तो आने दो, और बेटी है तो जाने दो। अंतिम पंक्तियां इस गीत की, और लिख रहा है कवि भैया पवन कैसे, होता है सो आज होने दे। उस बेटी ने कहा, बाबूजी आप मुझे भी समझा रहे हो, लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो उस पिता ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया भैया कैसे, होता है सो आज होने दे, मेरे धीरत को खोने दे, आज खुशियों की बारिश में, आज खुशियों की बारिश में, मुझे जी भर के रोने दे, करने की कल्पना में भी ढली मेरी लाडली बेटी, बैठ कर आज डोली में, चली मेरी लाडली